हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम अशोक के धम्म के बारे में देखेंगे और उसके अंतर्गत हम उसका आशय, धम्म के मूल तत्व, धर्म नीति लाए जाने के कारण, स्वरूप, प्रभाव और वर्तमान में उसकी क्या प्रासंगिकता है, इन सब के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम धम्म से आशय क्या है वो देखते हैं। तो अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से अनेक नियमों का आह्वान किया है, जैसे कि हिंसा न करना, माता पिता की सेवा करना, गुरुओं और ब्राह्मणों का सम्मान करना, नौकरों से अच्छा व्यवहार करना। इन सभी चीज़ों की वो वकालत करता है। अब हम देखते हैं कि किन चीज़ों को वो कहने के लिए करता है कि आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, जिसके तहत सकारात्मक पक्ष है और एक दूसरा है निषेधात्मक, मतलब क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले सकारात्मक पक्ष देखते हैं। इसके तहत क्या है? माता पिता की सेवा करना, सही सहिष्णुता का पालन करना, दासों नौकरों से अच्छा व्यवहार करने की बात करता है, गुरुओं और ब्राह्मणों को सम्मान देने की वह यहाँ पर बात करता है, और अशोक ने पालन करने का और इन्हीं सभी का जो है, इन सभी बातों को जनता से भी करने की अपील करता है। अब क्या नहीं करना है? इसके तहत अशोक ने जनता से अनेक कार्य नहीं करने की भी वकालत करता है, जिसमें हिंसा नहीं करनी है, किसी के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि किसी के धर्म में हमें हस्तक्षेप नहीं करना है, फिजूली खर्च नहीं करना है, संपत्ति संग्रहण नहीं करना है, आदि बातें यहाँ पर सम्मिलित की गई हैं निषेधात्मक पक्ष में। आगे हम बात करेंगे और अब हम देखते हैं इसके मूल तत्व क्या है, कि अशोक का जो धम्म है वो क्या कहता है, क्या उसमें मूल बातें हैं। तो सबसे पहले अहिंसा का पालन, बिल्कुल भी हिंसा नहीं करना है, ये यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बात की गई है। आगे है सामाजिक नैतिकता का पालन करना, यानी कि सामाजिक नैतिकता क्या है कि अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे अध्यापक हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, गुरु हैं, ब्राह्मण हैं, इन सभी का क्या करना है, हमें सम्मान देना है। और हमारे जो नीचे काम करने वाले हैं, यानी कि नौकर हो गए या फिर दास हो गए, उस समय रहे होंगे दास और नौकर, तो उनके साथ भी हमें बहुत बुरा बर्ताव नहीं करने की वो अपील करता है। तो ये क्या हो गए? अशोक के धम्म के मूल तत्व हो गए। आगे है मूल तत्वों में सार्वभौम संभव और सहिष्णुता को बढ़ावा देना, यानी कि एक दूसरे के प्रति क्या होनी चाहिए? शिष्टाचार और शालीनता अपनानी चाहिए। आगे है धार्मिक कर्म कांडों की जगह सरलता पर ध्यान देना, यानी कि धार्मिक कर्म कांड यानी बहुत सारे यज्ञ कर दिए, भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया, मतलब फिजूली खर्चे, विवाह पर खर्चे, तो इन सभी को वो मना करता है। उसकी जगह कहता है कि सरल, जितने आसानी से बिना किसी कठिनाइयों से ये चीज़ें हो जाएं, तो उसको उन्होंने अपनाने के लिए कहा है। तो सरलता पर विशेष ध्यान दिया है, और धार्मिक कर्म कांडों की जगह उन्होंने सरलता पर अधिक ध्यान दिया है। आगे संपत्ति संग्रहण न करना और फिजूली खर्च भी न करने की यहाँ पर मूल तत्वों में शामिल किया गया है। आगे है अब अशोक के द्वारा धम्म नीति लाए जाने का क्या कारण रहा होगा कि उन्होंने ये धम्म जो है अपनाया भी और जनता से करवाने और अपने जो अधिकारी हैं उनको भी करने की वो बात करता है। तो कारण देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है कि धम्म जो नीति है उन समस्याओं का समाधान का एक महत्वपूर्ण प्रयास था, जिससे इस युग का जटिल समाज जूझ रहा था। मतलब समाज में बहुत सारी बुराइयां आ जाती हैं, तो उसको दूर करने के लिए एक हमें उपाय करना पड़ता है। तो उसी समाज में कुछ जटिलताएं आ गई थी और उससे निकालने के लिए ये समाधान किया गया। यह नीति अशोक के दिमाग की ही उपज थी तथा समाज के अंतर्गत व्याप्त सामाजिक तनावों के समाधान के प्रति उसका प्रयास था। अशोक के निजी विश्वास एवं साम्राज्य के समक्ष खड़ी समस्याओं के समाधान के विषय में उनके विचार धम्म नीति के प्रतिपादन का कारण बन जाती हैं। अतः आवश्यक है कि हम सामाजिक माहौल को समझें, जिसके अंतर्गत अशोक ने मतलब अशोक जिसमें पला है, उस सामाजिक माहौल को हमें समझने की आवश्यकता है। तभी हम कारण समझ पाएंगे कि अशोक ने धम्म की जो
बात करता है, उसका उसका प्रचार करता है, वो उसने क्यों अपनाया। तो वो जिस परिस्थिति में माहौल में उस माहौल सामाजिक माहौल को समझना है जिसमें वो पला है, बड़ा है, जिसका प्रभाव उसके जीवन के बाद के वर्षों पर भी हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि मौर्य राजा जो है उदारवादी दृष्टिकोण रखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन काल में ही उत्तर काल मतलब चंद्रगुप्त मौर्य क्या है अपने जीवन के आखिरी काल में जैन अनुयायी हो जाते हैं और फिर वो उन्हीं के साथ क्या है चले भी जाते हैं। तो बिंदुसार जो है अपने पिता मतलब अशोक के जो पिता हैं बिंदुसार, वो उनका देखें तो आजीवक मत में विश्वास रखते हैं। मतलब उनके दादाजी जो हैं अशोक के वो जैन मतानुयायी थे। पिताजी उनके आजीवक मत में विश्वास रखते थे और स्वयं अशोक ने अपनी निजी जीवन में बौद्ध मत को क्या किया था, स्वीकार किया था। तो इन सभी धर्मों का उसके मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ना क्या हो जाता है, स्वाभाविक हो जाता है तथा उसने अपनी जनता पर बौद्ध मत थोपने का भी उसने प्रयास नहीं किया है। तो हालांकि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो जैन मत के होते हैं। उनके जो पिताजी बिंदुसार हैं वो आजीवक और स्वयं जो है बौद्ध मत को मानने वाले होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अशोक ने जो धर्म है उसको जनता पर थोपने का प्रयास नहीं किया है। आगे है जब अशोक जो है राज सिंहासन पर बैठते हैं तब मौर्य साम्राज्य व्यवस्था क्या है, जटिल रूप ले चुकी थी। अब ये जटिल व्यवस्था क्या थी यहाँ पर देखते हैं। तो सामाजिक व्यवस्था अपने में विभिन्न संस्कृतियों में क्या हो गया था, विश्वासों और सामाजिक व राजनीतिक व्यवस्थाओं को आत्मसात कर चुका था। अशोक के समक्ष दो ही विकल्प थे, एक और तो वो है ढांचे को मतलब बल प्रयोग करे और उसको क्या कर दे, मार पीट के सुधार दे, एक ये उपाय था। दूसरा उपाय था कि वह ऐसे मौलिक मूल्य प्रस्तुत करे जो सभी को स्वीकार हो। मतलब हमें यहाँ पर बल प्रयोग ना करके हमें मौलिक और नैतिकता पर हमें जोर देना है और इससे क्या होगा, सभी वर्गों तथा सामाजिक विश्वासों के बीच अपना स्थान बना लें। अशोक ने वही किया, मतलब जो दूसरा विकल्प है उसी को वो चयन करते हैं, यानी नैतिक मूल्यों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। आगे देखते हैं। अशोक उन तत्वों को पूरी तरह परिचित था जो जैन, बौद्ध और आजीवक जैसे वैधार्मिक संप्रदायों के उदय के कारण समाज में आ गए थे। मतलब वो अच्छी तरह से जानता था कि जैन, बौद्ध और आजीवक ये कैसे मतलब समाज में विचारधारा जो हैं वो आती हैं। तो उनको लगता था कि अब और कोई एक नया धर्म ना बनकर आए, इसलिए उन्होंने सभी धर्मों का मिला जुला जो स्वरूप है वो अपने धर्म में स्थापित किया। यह सभी किसी न किसी रूप में ब्राह्मणवाद के विरोधी थी। मतलब कौन, जैन, बौद्ध और आजीवक। इनके समर्थकों की संख्या भी बढ़ रही थी, परंतु अब भी ब्राह्मण समाज पर अपना नियंत्रण बनाए हुए थे। तो यहाँ पर क्या है, ब्राह्मण जो है समाज पर अभी भी नियंत्रण बनाए हुए थे। इन परिस्थितियों में किसी न किसी रूप से वैमनस्य का होना अवश्य भावी था। ऐसी दशा में परस्पर सौहार्द और विश्वास का वातावरण बनाना आवश्यक था। तो ये एक कारण है जिसकी वजह से क्या है, धर्म में का निर्माण होता है। साम्राज्य के कुछ भाग ऐसे भी थे जहां ना तो ब्राह्मणवाद था और ना ही वैधार्मिक संप्रदायों का। मतलब ऐसा नहीं है कि सभी जगह ब्राह्मण ही फैले हों, जैन ही फैले हों, बौद्ध ही फैले हों या आजीवक। कुछ भाग ऐसा भी था जहाँ पर इस प्रकार के कुछ भी क्या नहीं थे, प्रभाव या विचारधारा हमें देखने को उस समय नहीं मिलती थी। तो अशोक स्वयं यवनों के प्रदेश का जिक्र करता है जहाँ ना तो केवल ना तो ब्राह्मण है ना ही श्रमण संस्कृति प्रचलित थी। इसके अतिरिक्त साम्राज्य के कई जनजातियों और आदिवासी क्षेत्रों में भी ब्राह्मणवाद या सनातनी संप्रदायों का प्रभाव नहीं था। इन सारी विभिन्नताओं के बीच साम्राज्य के अस्तित्व और परस्पर सौहार्द को बनाए रखने के लिए समाज की समस्याओं के प्रति एक समरूपी समझ और व्यवहार की यहाँ पर उस समय आवश्यकता थी। इसलिए अशोक ने क्या है, धम्म की घोष करता है।
अब यहाँ पर उसका स्वरूप देख लेते हैं कि धम्म में, अशोक के धम्म का स्वरूप क्या है। तो मानवता एवं लोक कल्याणकारी होता है। सामाजिक आचार संहिता और नियम, मतलब यहाँ पर सबसे पहले है मानवतावादी एवं लोक कल्याणकारी, यानी सबका विकास सबका साथ, इस तरह से। तो मानवतावादी था, इनका जो धम्म था वो मानवतावादी था। लोक कल्याण, सभी का कल्याण करने वाला था। सामाजिक आचार संहिता, मतलब एक समाज में एक जो नियम कानून बनाए जाते हैं, उसी तरह था कि समाज में ये चीज़ें तो होनी ही चाहिए। कर्म कांडों की बजाय वो धार्मिक सरलता पर बल देता है। धर्म का स्वरूप राजनीतिक भी था, क्योंकि इसके द्वारा वह शासन में स्थिर लाना चाहता था। आगे है अशोक के धर्म एक प्रगतिशील संकल्पना थी जो काफी अनोखी होती है। अब यहाँ पर कुछ प्रभाव देख लेते हैं कि जो अशोक के धम्म है उस पर अन्य धर्मों का भी प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे कि अहिंसा की बात करें तो अहिंसा की बात हमें कहाँ मिलती है, बौद्ध धर्म से प्रभावित होते हुए दिखाई देते हैं। ये कौन कहता है, डी.आर. भंडारकर। माता पिता की सेवा, तो उपनिषदों में ये बात की गई है, तो इसका प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। ब्राह्मणों और श्रवणों का सम्मान, राजनीति की प्रेरणा एवं राजधर्म से उसको प्रभावित करती है। दास और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार, तो सभी धर्मों का सार ही क्या है, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना। तो ये राधा मुकुंद मुखर्जी ऐसा कहते हैं कि उनका प्रभाव यहाँ से उन्होंने लिया है। अब देखते हैं कि अशोक का धर्म में उसकी स्वतंत्र निजी संकल्पना थी, मतलब उसका स्वयं का ऐसा सोचना था, उसकी ये स्वयं विचारधारा थी। इस पर अन्य धर्मों का प्रभाव था। इसे लेकर विद्वानों के बीच एक लंबा बहस क्या है रहा है, जिन पर विभिन्न भिन्न मत दिए गए। जैसे सबसे पहले कि बौद्ध धर्म से प्रभावित था या नहीं, तो अशोक का धर्म और बौद्ध धर्म देख लेते हैं। तो डी.आर. भंडारकर इतिहासकार जैसे विद्वान अशोक के धर्म को बौद्ध धर्म से प्रभावित मानते हैं। यहाँ तक कि कुछ विद्वान इसे बौद्ध धर्म से प्रभावित मानते हैं, कुछ विद्वान इसे, अच्छा ये 2 बार लिख गया है, कुछ विद्वान इसे बौद्ध धर्म की शाखा घोषित करते हैं। अब जो डी.आर. भंडारकर हिस्टोरियन है, उनका कहना है कि बौद्ध साहित्य सिगालोवाद दूत में माता पिता की सेवा, प्राणियों के प्रति दया भाव दिखाने, हिंसा न करने आदि का निर्देश दिया गया है। ऐसे ही अशोक ने धम्म में भी यही बातों को रखा है। अतः बौद्ध धर्म से क्या है, प्रभावित होकर ही अशोक ने धर्म नीति को लागू किया है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, अनेक विद्वानों ने भंडारकर के मत का खंडन किया है। उनका तर्क है कि अशोक ने कहीं भी बुद्ध या बौद्ध संघ की चर्चा नहीं की है। निर्वाण प्राप्ति, अष्टांगिक मार्ग, बुद्ध की आराधना, भिक्षु भिक्षुणी आदि की कहीं भी चर्चा वो नहीं करता है। अतः इसे बौद्ध धर्म से जोड़ना क्या है, सही नहीं लगता है। आगे है विभिन्न मतों का परीक्षण करने एवं अशोक के धर्म के मूल तत्वों की जांच करने के बाद कहा जा सकता है कि अशोक का धर्म वैसा नहीं था जैसा कि बौद्ध धर्म में, लेकिन यह आवश्यक है कि उसके धर्म पर बौद्ध धर्म के कुछ तत्वों का प्रभाव रहा हो। पूर्व की परंपरा का प्रभाव विचारधारा पर पड़ना स्वाभाविक सी बात है। अशोक के धर्म को किसी धर्म से जोड़कर देखना युक्ति संगत नहीं होती है, क्योंकि ये किसी एक धर्म से रिलेटेड नहीं था, इसमें बहुत सारे धर्मों का प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए हम इसको क्या है, किसी एक धर्म विशेष के साथ जोड़ के नहीं देख सकते। आगे है अशोक का धर्म एक नैतिक आचार संहिता, या जिसका स्वरूप क्या है, मौलिक था। अब हम बात करेंगे कि अशोक का धर्म जो है ब्राह्मण या उपनिषदों का प्रभावित था, तो ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर विद्वानों का एक नया वर्ग मानता है कि धम्म, अशोक का धर्म जो है वैदिक उपनिषदीय सिद्धांतों एवं विचारधारा से भी प्रभावित रहा होगा। तो इसकी जड़ें हमें वैदिक साहित्य में मिलती हैं। जैसे कि उन्होंने खोजा कि अशोक ने अपने धम्म नीति में सदाचार, सामाजिक व्यवहार के पालन आदि पर विशेष क्या है, ध्यान देता है, बल देता है। ऐसे विचार सर्वप्रथम उपनिषदों से ही प्राप्त होते हैं। उपनिषदों में मोक्ष प्राप्ति के लिए 5 गुणों को आवश्यक माना है, जिसमें अहिंसा, तप, दान, ईमानदारी, सत्य वचन आदि मुख्य हैं। अतः ऐसा लगता है कि उसके उपनिषदों पर क्या है,
अतः ऐसा लगता है कि उसने अपना जो धम्म है वो उपनिषदों के विचारों से भी प्रभावित होता दिखाई पड़ता है और उसकी विचार उपनिषदों का विचार क्या है ग्रहण किया है। अशोक ने व्यक्ति को अच्छा कर्म करने, कर्मकांडों की बजाय सरल धार्मिक व्यवहार अपनाने आदि पर विशेष बल दिया है। यह सभी विचार क्या है उपनिषद साहित्य में हमें मिल जाते हैं, इसलिए हम इसको हमें अगर कोई चीज़ मिल जाती है तो क्या है हम उससे जोड़ देते हैं। तो हमने हमारे जो इतिहासकार हैं उन्होंने भी वही काम किया है कि यहाँ पर अगर कोई चीज़ किसी पहले ग्रंथों में मिलती है तो हम उसको उसके साथ क्या है जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर भी उपनिषद साहित्य से हमें जुड़ता हुआ नजर आता है। उपनिषदों में मोक्ष के लिए अच्छे कर्म करने की वकालत की गई है तथा कर्म कांडों की वकालत जो है अशोक ने अपने धर्म में ऐसी भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। अशोक ने धम्म नीति को राजनीतिक उद्देश्य से लाया क्योंकि धम्म नीति के तहत वह जनता के सभी वर्गों का विश्वास जीतने की कोशिश की है। क्योंकि अशोक के समय अनेक धर्म जातियां संप्रदाय वर्ग थे, ऐसे समाज में शांति तथा तभी स्थापित हो सकती थी, राजकाज कब तभी ठीक से चल सकता था जब जनता के सभी वर्गों से जुड़ाव क्या हो सके कायम हो सके। अर्थवेद अथर्ववेद में एवं ऐत्रेय उपनिषद में राजधर्म की व्याख्या करते हुए ये कहा गया है कि शासक को सभी धर्मों एवं विचारों को बढ़ावा देना चाहिए, तभी सुख एवं शांति की प्राप्ति की जा सकती है। यहाँ भी अशोक उपनिषदों से प्रभावित होता दिखाई देता है। तो आगे हम और देखते हैं कि अन्य विचार क्या कहते हैं। अभी हमने देखा कि बौद्ध धर्म से प्रभावित है, उपनिषदों से प्रभावित है, तो हमें दोनों ही दिखाई पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर अन्य विचार भी कहते हैं कि फिलीट ने अशोक के धर्म को एक राज्य धर्म की संज्ञा दी है। तो यहाँ पर फिलीट महोदय कहते हैं कि इसका जो धर्म था वो राज्य धर्म था। उनका मानना है कि उसके धर्म का पालन उसके साम्राज्य की समस्त जनता करती थी। यही कारण था कि उसने अपने धम्म नीति के माध्यम से काफी लंबे समय तक शासन किया, अतः उसे राजधर्म कहा जाना चाहिए। यानी कि जो अशोक का धर्म था वो फिलीट महोदय कहते हैं कि उसके धर्म को राजधर्म कहना ज़्यादा उचित लगता है। अब यहाँ पर एक और इतिहासकार हैं राधा कुमुद मुखर्जी। उनका मानना है कि अशोक के धर्म के तत्व किसी एक धर्म से संबंधित नहीं है। बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें मैंने पहले बताया कि बौद्ध धर्म से लगते हैं, लेकिन हम पूर्णतः बौद्ध धर्म पर आश्रित नहीं रह सकते, उपनिषदों से भी मिलते हैं। तो किसी एक धर्म से बिल्कुल संबंधित नहीं था अशोक का धर्म। इस प्रकार की बातें लगभग सभी धर्मों की विशेषता है, अतः सभी धर्मों का सार कह सकते हैं कि अशोक का धर्म जो है सभी धर्मों का सार था। आगे हैं इतिहासकार रोमला थापर जी कहते हैं कि अशोक का धर्म जो है किसी धर्म विशेष से संबंधित नहीं था, बल्कि ऐसी सोची समझी गई एक स्वतंत्र संकल्पना थी, उसकी निजी देन थी, जिसका स्वरूप प्रगतिशील एवं मानवतावादी था। इसके माध्यम से वह अपने राज्य में शांति स्थापित करना चाहता था। तो यहाँ पर रोमला थापर जी भी मानती हैं कि उनका कोई ये राज्य धर्म नहीं था, मतलब उन्होंने राज्य धर्म नहीं माना, बल्कि एक सोची समझी उनकी अपनी स्वयं की एक विचारधारा थी, जिससे क्या है समाज में शांति एवं स्थिरता लाया जा सकता था। अब हम देखते हैं कि अशोक के धर्म का प्रभाव क्या क्या पड़ा, उसके धर्म से क्या प्रभावित हुआ। तो समाज में नैतिकता एवं आध्यात्मिकता की चेतना क्या हो जाती है, जागृत हो जाती है। अशोक के पूर्ववर्ती मौर्य राजाओं एवं स्वयं अशोक ने कलिंग युद्ध तक अपने साम्राज्य की सीमाओं का क्या किया, उस पर ध्यान दिया और बहुत सारे युद्ध भी किए। साम्राज्य प्रसार में हिंसा का तत्व क्या है, समाहित होता है, जनधन की हानि होती है। और यदि अगर हम सोचें कि जनधन की हानि होने के बिना भी साम्राज्य में विस्तार हो जाए तो ये क्या है, संभव नहीं है। सम्राट अशोक ने ये सब बातों को छोड़कर धार्मिक यात्राएं करना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। उसने बौद्ध धार्मिक स्थानों पर जो कर लगता था उसको भी कम कर दिया।
साथ ही अन्य करों को भी घटाकर उसने काफी कम कर दिया था। अशोक ने अपने अधिकारियों और प्रजा को भी ऐसी धार्मिक यात्राएं करने का भी परामर्श दिया। उस इससे प्रजा में सामाजिक जीवन में सामान्य रूप से परिवर्तित आया और प्रजा का नैतिक उत्थान हुआ और उसकी आध्यात्मिक चेतना जागृत हुई। तो समाज में नैतिक और आध्यात्मिक चेतना लाता है क्या? अशोक का धर्म है। अब आगे देखते हैं दूसरा प्रभाव। तो अशोक का सार्वभौम धर्म कि किस प्रकार से ये धर्म जो है सार्वभौम बनता है। तो अशोक अपने धर्म में सभी धर्मों के अच्छे गुणों को सम्मिलित करता है। इसका धर्म इतना व्यापक हो जाता है कि वो किसी धर्म विशेष का अनुयायी नहीं रह जाता है। अशोक द्वारा स्थापित इसी विचारधारा को अशोक के धर्म के नाम दिया जाता है। अशोक का धर्म एक सर्व मंगलकारी, सरल एवं व्यवहारिक है तथा उसका उद्देश्य जो है प्राणी मात्र का उद्धार करना था। दान देना, सभी पर दया करना, सत्य बोलना, सभी के कल्याण की बात सोचना, अपनी आत्मा तथा विचारों को शुद्ध करना, किसी प्रकार का पाप नहीं करना, इन सभी बातों से अशोक की प्रजा के आचार विचार एवं व्यवहार में भी काफी अनुकूल प्रभाव पड़ा। आगे देखते हैं अशोक के धर्म का सार्वजनिक नीति पर प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है। तो अशोक के धर्म के प्रभाव अनुसार उसकी सार्वजनिक नीतियों में नैतिकता एवं आध्यात्मिकता की प्रमुखता स्पष्ट दिखाई देती है। अपनी प्रजा की नैतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति करना ही अशोक की सार्वजनिक नीतियों का प्रमुख उद्देश्य था। आगे है अशोक के धर्म का राजनीतिक प्रभाव भी देखते हैं कि अशोक का धर्म केवल व्यक्तिगत जीवन तक ही धर्म नहीं रह गया वरन उसने संपूर्ण शासन का धर्म बना दिया। अपने धार्मिक आदर्शों को व्यवहार स्वरूप देने के लिए उसने राज्य को क्या क्या दिया? साधक बना लिया। राज्य की संपूर्ण शक्ति एवं प्रचुर साधनों को अपने धर्म प्रचार के लिए जुटा दिया। अशोक ने एक प्रकार से धर्म और राजनीतिक दोनों का क्या कर दिया? समन्वय कर दिया। अशोक ने अपने राज्य में एक अलग से विभाग की भी स्थापना करती है, विभाग का भी स्थापना करता है और इस विभाग की विशेष देखभाल करने के लिए महामात्रों की भी नियुक्ति करता है। आगे है तो इस प्रकार से क्या हो गया कि जो अशोक का धर्म है और राजनीति क्या है उसमें बिल्कुल घुल मिल जाता है। आगे है अशोक के धर्म का उसकी सम्राट शक्ति पर प्रभाव। तो जब अशोक का धर्म जो है लोगों ने अपनाया तो डॉक्टर हेमराज चौधरी कहते हैं कि अशोक की अहिंसा व शक्ति की नीति ने मौर्य साम्राज्य की प्रबल शक्ति को कमजोर कर दिया। सम्राट अशोक की युद्ध न करने की नीति से उसकी सैनिक शक्ति क्या हो गई? कमजोर हो गई। अब सैनिकों में भी क्या हो गया कि वो नैतिकता पर ज़्यादा जोर देने लगे जिससे वो युद्ध नहीं करने में सक्षम नहीं रहे। लोगों तथा सैनिकों के आचरण में नैतिक व आध्यात्मिक गुणों की प्रधानता आने से क्या हो गई? जो एक जोश होता है, शक्ति, युद्ध करना, अपना क्षेत्र विस्तार करना, वो सब क्या हो गए? वो यहाँ पर क्या है? धीरे धीरे क्षीण होते हमें दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से उसकी जो साम्राज्य शक्ति है उस पर भी इफेक्ट करती है और इस प्रकार से क्या है? मनोविज्ञान क्या है? टूट गए। मतलब जो साम्राज्य विस्तार करने की जो शक्तियां हैं वो क्या हो गई? उस तरह की मानसिकता क्या है? धीरे धीरे टूटने लग गई। अब इस प्रकार से अब हम निष्कर्ष देखें तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अशोक एक कुशल और उदार शासक ही नहीं बल्कि जनता के भौतिक सुखों के साथ साथ उसकी नैतिक उन्नति की ओर भी ध्यान देता है और उसने स्वयं को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। मतलब यहाँ पर ये कहने की बात है कि अशोक ने जनता पर जबरदस्ती नहीं थोपा, पहले उसने स्वयं अपनाया, साथ ही प्रजा को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। जबरदस्ती थोपने वाली बात यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर एक आदर्श रूप में प्रस्तुत किया उसने और जिससे जनता क्या होती है? अत्यधिक प्रभावित होती है। तो अशोक के प्रयासों से ही भारतीय संस्कृति का भी प्रसार होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। साथ ही इसका अगर हम देखें एक और बात रह गई यहाँ पर कि अगर वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता देखें तो जिस प्रकार से उसने एक धम्म बनाया, बहुत सारे धर्मों को जो अच्छाइयाँ हैं उन सभी को मिला जुला कर एक धम्म बनाया। तो
एक धार्मिक सहिष्णुता यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि वर्तमान में बहुत ज़रूरी है। तो ये आज का टॉपिक रहा। और इसी तरह का अगर हम हिस्ट्री में देखें तो मिडिवल मध्यकालीन भारत में हमें देखने को मिलता है कि अकबर भी इसी तरह का दीन इलाही धर्म की चलाने की भी शुरुआत करते हैं। तो जब हम उसको पढ़ेंगे तब हम वहाँ पर हम अलग से देखेंगे। तो ये था अशोक का धम्म, जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही सरल था। हर कोई इसको अपना सकता था, हर धर्म के लोग इसको ग्रहण कर सकते थे। तो इस प्रकार से अशोक क्या हो जाते हैं, एक आदर्श प्रस्तुति, आदर्श के रूप में प्रस्तुत होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि हमारा होगा मौर्यकालीन कला से संबंधित होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।